हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे टेरेस गार्डन में। आई होप आप लोगों को भी गार्डनिंग मेरी पसंद आती होगी। और अगर आप लोग भी चाहते हैं टेरेस पे गार्डनिंग करना, बालकनी में गार्डनिंग करना, तो आप लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस उसके लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है, मिट्टी आपके पास होनी चाहिए, खाद होनी चाहिए, ग्रो बैग्स होनी चाहिए, सब्जियों के सीड होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लें तो आप भी अपने छत पे गार्डनिंग कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। शुरुआत कुछ गमलों से करिए। ये नहीं कि आपने पूरे छत पे लगा लिया और आपको समझ भी नहीं आ रहा कैसे किया जाए। तो आप छोटे से शुरुआत करिए और आप भी ज़रूर सक्सेस होंगे, आपको भी सफलता मिलेगी। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया कद्दू की हार्वेस्टिंग हुई है। इस सीज़न की गर्मियों की कद्दू है। एक पहले भी मैंने हार्वेस्ट किया है और ये दूसरी कद्दू है मेरी। बाकी मेरी और भी सब्जियां लगने लगी हैं। देखिए तोरी वगैरह लगने लगी है, लौकी भी अच्छे से बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अगर चाहते हैं अपने टेरेस पे सब्जियां लगाना तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आप अगर मिट्टी आपके पास है तो मिट्टी में 50% आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके आसपास गाय वाले हैं, भैंस वाले हैं, जहाँ से आप दूध ले आते हैं, या गौशाला वगैरह है, वहाँ से गोबर की खाद मिल जाती है बहुत ही आसानी से। तो आप ले आइए, मिट्टी का इंतज़ाम करिए, उसमें गोबर की खाद अच्छे से मिला लीजिए और आप पौधे उसमें लगा सकते हैं। देखिए, पौधे लगाने के लिए सब्जियों के तो सीड लाना पड़ेगा। आप लोकल सीड शॉप से आप ले सकते हैं सीड। मैं तो वहीं से लेती हूँ, ऑनलाइन मैंने परचेज कभी नहीं किया है अभी तक। तो सीड लोकल शॉप से आप ले आइए, बहुत अच्छी सीड होती है। गर्मियों में तो लौकी लगा सकते हैं, तोरी, भिंडी, करेला, ककड़ी सब लगा सकते हैं आप। तो बहुत सस्ते सीड मिल जाते हैं। आप जाइए, 10-10 रुपए के आप सीड ले आइए। तो देखिए, ज़्यादा महंगे सीड भी नहीं आते हैं। और सीड जर्मिनेट करने का बहुत आसान तरीका है। डायरेक्ट मिट्टी में ना लगा के उसको आप रात भर पानी में भिगो दीजिए 10-12 घंटे, फिर टिश्यू पेपर में लपेट के 2-3 दिन रख दीजिए। जब जर्मिनेट हो जाए तो छोटे छोटे पैकेट्स में उसको लगा दीजिए। जब पौध तैयार हो जाए तो जहाँ आपको ट्रांसप्लांट करना हो वहाँ कर दीजिए। तो इससे पौध आपकी, मतलब जो जर्मिनेशन की गारंटी 100% रहती है। 100% मान लीजिए नहीं है तो 90% तो रहती ही रहती है फ्रेंड्स। अगर डायरेक्ट आप लगाएंगे मिट्टी में तो कभी कभी होता है ना, पौधे निकलते ही नहीं है और मिट्टी में ही ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर जर्मिनेट करेंगे भिगो के तो बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए, आज ये ट्रे भी मैंने खाली कर दिया। इस पर मेरे टमाटर लगे थे तो बहुत ज़्यादा इसने फ्रूटिंग की, अब वो ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा ट्रे खाली करके कुछ ना कुछ इसमें दूसरा चीज़ लगा दिया जाएगा। तो आज मैंने इसको हटा दिया है। तो जब आप अपने गार्डन में आते हो तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, मतलब कोई टाइम का फिक्स नहीं है। हम लोगों को तो भाई और भी घर के काम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए तो आपको एक लिमिटेड ही टाइम है, तो उसी में आपको काम करना है। चाहे सुबह आओ, शाम को आओ, दोनों टाइम आओ। तो फ्रेंड्स, 2 घंटा लग जाता है। अगर आप ये सोचिए कि मैं आधे घंटे में गार्डनिंग कर लूँ और ढेर सारी सब्जियां उगा लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 2 घंटा 3 घंटा समय तो देना ही पड़ेगा अपने गार्डन में। पानी देने में ही 1 घंटा लग जाता है। निराई गुड़ाई करना है, कभी खाद देना है, कभी मतलब सब्जियां तोड़नी है। तो बहुत सारे गार्डन में काम होते हैं, क्योंकि पूरे टेरेस पे अगर इतने प्लांट्स आपने लगा के रखे हैं तो काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। गर्मी में चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तब जाके ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्टिंग में मिलती हैं फ्रेंड्स। अगर आप उनके पास इतना समय है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे अपने गार्डन में समय दे सकता हूँ, तो आप छत पे सब्जियां उगा सकते हैं और अच्छी उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपनी गार्डनिंग करें। कद्दू और तोरी है, लौकी है, इस तरह की सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा साइज़ का आपको कंटेनर लेना होगा। तो चलिए, फर्टिलाइज़र आज मैं दे रही हूँ अपने प्लांट्स को समय समय पे, क्योंकि हम लोग कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं। तो इस तरह की मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखती हूँ, अपने प्लांट्स को देती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा इसमें जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें थोड़ा सा मैंने एप्सम सॉल्ट डाल दिया है। उससे पत्तियों का कलर अच्छा रहता है, ग्रीनरी ज़्यादा रहती है। तो उसके बाद जो कंपोस्ट है किचन वेस्ट का, उसको मैंने उसी में मिला लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा अपने सारे प्लांट्स को दे दूंगी। देखिए, समय समय पे मैं देती रहती हूँ, एक साथ तो पॉसिबल नहीं होता है। कभी किसी प्लांट को दे दिया, कभी किसी प्लांट को दे दिया, इस तरह से मैं देती रहती हूँ। और बहुत ज़रूरी भी है, एक बार अगर आपकी सब्जियों ने फ्रूटिंग कर दी तो दोबारा उसको फ्रूट्स बनने में, बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, होती है। तो आपको खाद तो देना ही पड़ेगा। चाहे आप सरसों की खली दीजिए, चाहे उपले हैं उसको भिगो के उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए डाइल्यूट करके, तो चाहे सब्जी के छिलकों का, फल के छिलकों का दीजिए, चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट दीजिए जो ड्राई वाला हम लोग बनाते हैं छिलकों का, तो वो दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप खाद बराबर से देते रहेंगे तो आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी।
तो फ्रेंड्स देखिए गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और सब्जी भी लगनी शुरू हो गई है। मेरे गार्डन में तो लगनी शुरू हो गई, मैंने हार्वेस्टिंग भी शुरू कर दी। मतलब अभी विंटर्स का ख़त्म हुआ नहीं कि समर्स की सब्जियां भी मुझे मिलने लगी। तो अगर सही समय पे आप सब्जियां लगाएंगे, मीन्स अगर समर की सब्जियां चाहते हैं सही समय पे, तो आप फरवरी से बिल्कुल शुरुआत कर दीजिए बीज लगाना। तो आपको एक तरफ जाड़े की सब्जियां भी मिलेंगी और दूसरी तरफ आपकी गर्मियों की सब्जियां भी तैयार होती रहेंगी, और अप्रैल से मार्च के लास्ट, अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपको हार्वेस्टिंग भी मिलने लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सबको फर्टिलाइज़र दे दिया है। सारे मतलब कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स में दे दिया है, कुछ वेजिटेबल्स प्लांट्स में दे दिया है। तो एक फ्रेंड्स ने पूछा था कि आप कैसे बनाते हैं? कुछ बनाना नहीं है, जो आपके किचन वेस्ट होता है उसको बस पानी में डाल देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। एक फ्रेंड से कहा बहुत इसमें स्मेल आती होगी, बदबू आती है। तो फ्रेंड्स अगर ज़्यादा दिन रखेंगे तो स्मेल आएगी, तो कोई बात नहीं, प्लांट्स को ये सब पसंद है। हमको नहीं पसंद है, लेकिन प्लांट्स को ये सब चलता है, पसंद है। अगर नहीं चाहते हैं कि बदबू आए तो आप 2-3 दिन में ही दे सकते हैं। ज़्यादा दिन रखेंगे तो स्मेल तो आएगा ही आएगा। तो आप ज़्यादा दिन ना रख के 2 दिन 3 दिन रख के दे दीजिए, तो स्मेल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आज की हार्वेस्टिंग है। मैंने इतनी सब्जियां हार्वेस्ट की है जो मेरे गार्डन से मुझे मिली है। कुछ फ्लावर, कुछ सब्जी। तो कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग। फिर मिलते हैं, बाय बाय।